के पॉपअप कैंटीन ही वो इनर जेल है, पानी मिला के पिया जाता है। अच्छा चलो पेंगुइन बनो, पेंगुइन पेंगुइन बनेंगे। सीधा चलो, गोल गोल नहीं। दूर जाओ, पहले दूर जाओ उधर। हाँ अब चल के आओ, अब चल के आओ, सही से चलो। ये अरे भाई कहाँ चली गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 25वां रोज़ा और ये है मेरी सहरी का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैंने आज मैगी बनाई है, बहुत मन था मैगी खाने का, इसलिए मैंने मैगी बना ली है। और इधर फ्रूट्स रखे हुए हैं। बिना तरबूज के तो मेरी सहरी होती ही नहीं है, ना ही बिना तरबूज के मेरा इफ्तार होता है। तो गाइस चलिए अब सहरी करके फिर मिलते हैं आपसे। होता है इतना सब कुछ खाने के लिए। और आज अलविदा है, आप सबको अलविदा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मैं अगर ये 24 घंटे मिले ना तो हम 24 घंटे खाएं। सो फ्रेंड्स, मेरी सहरी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी इबादत करने। सोच रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ लूँ जब तक अज़ान नहीं हो रही है। अज़ान होती है तो फिर नमाज़ पढ़ के उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि पूरी रात नहीं सो पाते हैं, क्योंकि सहरी का टाइम वो थोड़ा कम हो गया है। और इसलिए अगर बीच में सो जाओ, 1-1.5 बजे से पहले नींद नहीं आती है। और अगर बीच में सो जाओ तो फिर आँख नहीं खुलती तो फिर सहरी नहीं होती और नमाज भी कज़ा हो जाती है। तो इसलिए फिर आधे रमज़ान तक के तो मैं सो करके उठती थी सहरी में, लेकिन जब से टाइम कम हो गया सहरी का तो फिर मैंने सोचा कि सोते नहीं हैं, अब डायरेक्ट नमाज़ पढ़ के ही सोते हैं। तो इसलिए आप मतलब आवाज़ भी मेरी भारी लग रही होगी क्योंकि सोई नहीं है इसलिए। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, हो गया है ज़ोहर का टाइम और किल्लू भी तैयार हो गई है। तो गाइज़ अभी हम फिर नमाज़ पढ़ के मिलते हैं आपसे। और किल्लू की फ्रॉक देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इधर आओ किल्लू, सामने खड़ी हो। देख मम्मी फ्रॉक क्या पापा। किल्लू की फ्रॉक है ये। आज किल्लू मम्मी दोनों पिंक हैं। तो चलिए जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आप सभी को जुमा अलविदा मुबारक हो। रमज़ान का लास्ट जुमा तो उसको अलविदा बोलते हैं गाइज़। तो आपको अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। नमाज हो चुकी है और अब आप जो बेड पे पड़े हुए कपड़े देख रहे हैं, बस इसको जो फोल्ड करके अलमारी में लगाना है। तो जल्दी से फटाफट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले बहुत सारा घर का काम किया है तो थक गए हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर आज इफ्तारी बनाएंगे। तो इफ्तारी में दिखाएंगे आपको हम लोग क्या क्या बनाएंगे। तो तब मिलते हैं अब शाम को। ये क्या कर रही हो? तो बुरा लग रही है। बस सारा दिन की ऐसे ही शैतानी चलती है, सारी बुमाच करती तो कुछ ना तुम्हारा मुंह बड़ा हो गया। क्या करें? तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा क्या होता है बताओ? आपका बड़ा होए, आपका बड़ा पेट है। पागल। गजब बेइज्जती है। बज गए हैं शाम के 4:30 और अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी की तैयारी करने। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। फ़िलहाल किल्लू को दूध दे दो, वो दूध मांग रही है। प्याज काट रही हूँ, प्याज की फुल्कियाँ बनाने के लिए पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए प्याज काट रहे हैं।
किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। किल्लू के खिलौने फैले रहते हैं चारों तरफ, इसको खिलौने बहुत सारे। बन रहा है। तो ये देखिए गाइस, मैं अफ्तार बनाते बनाते जल गई। छींट आ गई तेल की, गरम था इसलिए कोलगेट लगा लिया। अब आलू की टिक्कियाँ डाल दी हैं, पापड़ तल गए हैं, ब्रेड पकोड़े हो गए हैं, आलू की टिक्कियाँ हो गई है और प्याज की फुल्की हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ तरबूज काटने। और यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ दुकान के लिए, क्योंकि उनकी दुकान में एक अंकल है, उनका भी रोज़ा है, तो मैंने सोचा लगा रफ्तारी भिजवा देते हैं, पैक कर लेते हैं अच्छे से। अफ्तारी के बाद की सफाई गाइस सभी करते होंगे अपने घर में। अफ्तारी बनाने के बाद बेसन ऐसन सब गिर जाता है, तो इसी से ही छूटता है वो। वैसे मैंने अफ्तारी पैक कर दी है। किल्लू के पापा आ रहे हैं लेने के लिए। ये किल्लू इसमें जूस देख रही है। ये तो भैया प्रिंसेस बनी घूम रही हैं सुबह से। लो आ गए पापा, देख लो रोशनी में जो है क्वालिटी अच्छी दिखती है। बस एक ही लगा ना, खोल ले ले सही से बांधो भैया, वरना मुँह पे रोज़ा। इनको देखो इसे रुअफ़ज़ा बोतल में लेके पिए पड़ी। इनका वो उतर गया, अभी यहाँ से गिरता पता है, हमने पकड़ लिया। गर्मी हो रही, गर्मी भर मेरे साथ खड़ी रही वहाँ किचन में। चलो डालो उसको नीचे। पॉपअप कैंडी नहीं है वो। 6:15 बज रहा गाइस, 15 मिनट बचे हैं। इधर कैसी हवा इश्क चली खत्म हुई, घर हो या और नहीं आता। किल्लू ये क्या कर रही हो? अपनी बुआ के शरबत पी रही है। मम्मा ने सामान हटाने को कहा है। ये सामान हटाओ अपना, और अफ्तारी में लदी जा रही है तुम। बड़े बड़े रोजदारों का रोजा खुल रहा है। ये बेटी रोजा खोल रही है। आज हेल्प भी तो करी कंपनी दिया खड़े होके। बचपन की मेरे याद दिला रही थी। वह चाची बनाती थी, हम और देखो बतियाते रहते थे। हाँ, चावल कोई खिला दे आकर के। ज़्यादा मत खिलाने लगती। सो फ्रेंड्स, रोज़ा खुल चुका है और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। चलिए मगरिब की नमाज़ पढ़ के बोलते हैं। ये कुर्ती है, ये ऐसे दूर से दिखा रही हूँ, पूरी आती नहीं है फिलहाल इसमें। ये है हटा, ये कल मैं नवीन मार्केट से लेकर के आई हूँ। ये दुपट्टा इसका अलग से लिया है। 1 मिनट इधर तो आओ। और ये इसका ऐसा प्रिंट है, यहाँ पर ना लाइट बंद कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे वर्क बना हुआ है। ये नवीन मार्केट से ली, कल शॉपिंग का व्लॉग देखना, इसका व्लॉग इस वाले व्लॉग के बाद जाएगा। तो गाइस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, आज हो गया है नेक्स्ट डे और कल अफ्तारी के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि अफ्तार के पहले चाहे आप जितना काम करवा लो इंसान कर लेता है। एक रोज़ा रखा होता है जो, अफ्तारी के बाद तो ऐसा लगता है बस पड़े रहने दो, अब कुछ नहीं होगा। वही हाल था। अफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं होता है, बस मैं 1-1.5 घंटे लेटी रहती हूँ, उसके बाद ही उठ करके कुछ काम वाम करती हूँ। लेकिन फिर कल कोई वीडियो शूट नहीं की, डिनर वगैरह की, और फिर खाना पीना खा करके हम लोग बस लेट गए। उसके बाद अब मैं अपना ये एंड अब ले रही हूँ, आज ले रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइज़। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको ये मेरा अलविदा का व्लॉग कैसा लगा इसको कमेंट ज़रूर करके बताना। बाय, टेक केयर।